नमस्कार। जैसा कि हमने पहले आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम आज डिप्रेशन पार्ट 2 कवर करेंगे। आई एम सॉरी, बीच में कुछ गैप बड़ा हो गया ड्यू टू सर्टेन प्री ऑक्यूपेशंस। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपको याद है, अगर जिन्होंने पीछे देखा है पिछला वाला एपिसोड, कि हमने डिप्रेशन के जो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन फिर भी जो पहली बार इस एपिसोड को देखने जा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि डिप्रेशन नाम की बीमारी जिससे कि बहुत लोग डरते हैं, और एक स्थिति आती है जब डिप्रेशन नाम की बीमारी, अगर वो कोई बीमारी है तो वो बहुत ही व्यग्र रूप धारण कर लेती है। इट एज्यूम्स ए वेरी अलार्मिंग प्रोपोर्शन। और उस समय सिवाय इसके कि साइकेट्रिक्स के ट्रीटमेंट लेके और तरह तरह के सडेशंस या इस तरह का जो ट्रीटमेंट मिलता है, उन लोगों का भी मजबूरी है कि वो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो सडेशन में आदमी नहीं डालेंगे तो वो उसका थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है और भी खराब स्थिति होती रहती है। लेकिन अगर शुरू में ही सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम अपीयर होते, जैसा मैंने बताया था कि अंधेरे से दूर भागना, जो आदमी सबसे मिलता जुलता है वो सडनली अकेलापन पसंद करने लगे, चिड़चिड़ा होने लगे, इस तरह की चीज़ें जो हैं, और जो भी कारण डिस्कस किए जा चुके हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन सबको देखते हुए हमको कोशिश करनी चाहिए कि शुरू में अगर प्राकृतिक चिकित्सा या इस तरह की जो मैं आज जैसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे अगर हम उसको पार पाने की कोशिश कर लें वक्त रहते, और जो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है उसका जिस भी कारण है, कोई दुख हो गया है बहुत ज़्यादा, कोई घर में नियर एंड डियर वन का डेथ हो गई है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी की बहुत ही पढ़ने लिखने वाला बच्चा था उसको सक्सेस में नहीं गया, और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे कारण और भी होते हैं। लॉस, बिजनेस में अभी इसमें कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को लॉस हुआ, तो उन सबको देखते हुए आप ये सोच लीजिए कि उस आदमी को कितना पॉजिटिविटी की ज़रूरत है और कितना सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको बेचारा मत बनाइए, पर उसको मोटिवेट कीजिए, उसको उत्साहित कीजिए, और ये जो मैं ट्रीटमेंट का जो आज पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर रहा हूँ उनके सहारा अगर लिया जाए, और जो मैं आपको जो पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, मेरी आज की जो टॉक है उसमें ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ इतने सिंपल टिप्स दूँ। आज ही मैं मेरा जो बॉम्बे से एक ऑनलाइन क्लास हो रही थी, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम क्लासेस करते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं कि ये जो थेरेपी है इसमें ये सिर्फ जो है वो दवाई से नहीं बचाती है आपको। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस हैंडल किए हुए हैं डिप्रेशन के, जिसमें लोग उम्मीद छोड़ चुके थे और वो आज विदाउट मेडिकेशन है। यहाँ तक होता है कई बार डिप्रेशन में कि सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। दूसरा, काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अगर आपको काउंसलिंग प्रॉपर मिल जाए, आप मरीज को किसी तरह ये बता सकें कि भाई टेंशन करने से आप अपनी जो सोचने की शक्ति है उसको और भी नीचे ले जा रहे हैं। आप सॉल्यूशन निकालिए, आपस में मिलजुल के बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो, और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप नींद की गोलियां खाने लगे, जो कि आमतौर से लोग बिना डॉक्टर के पास भी जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो भी फिर भी ठीक इलाज मिलेगा, पर अगर बिना पूछे किसी को और नींद की गोलियां खाना शुरू कर दे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग शराब का, नशे का सहारा लेने लगते हैं। आज जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इसमें आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली जो ये समस्या जो है ये हमारे न्यूरो और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, और मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है। अब एक्यूप्रेशर में जो है वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। आपको ताज्जुब होगा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज जो मैं प्रेशर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक चार्ट मैंने तैयार किया है जो कि बाद में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसको आप लोग जूम करके आराम से देख सकते हैं। इस पर मैं टाइम, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है एक क्लिप में, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं वो करना चाहूँगा। आप इसको जूम करके देख लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, और इसको आप देखिए तो इसमें
आप ये पाएंगे कि ये जो प्रेशर पॉइंट चार्ट है, इसको हम इससे एक अकेला डिप्रेशन नहीं, इससे इंसैनिटी जो इसका और आगे रूप बताया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, इंसोम्निया, नींद ना आना, लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की बीमारी भी इससे ठीक होती है, फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, वो भी इन प्रेशर पॉइंट चार्ट से ठीक होंगे, पैरालिसिस जैसा बीमारी भी इन्हीं प्रेशर पॉइंट चार्ट से ठीक होता है। और यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा है कि इवन कुछ केसेस में, आई वॉन्ट से, बड़ा टॉल क्लेम नहीं करूँगा, कि इवन कोमा के पेशेंट्स भी रिस्पॉन्ड किए हैं। एंड देयर आर पेशेंट्स जो बड़े बड़े अस्पतालों में, आईसीयू में हम देखते हैं जाके, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि बुलाए जाते हैं अस्पतालों में न्यूरो के केसेस करने के लिए, और वो केसेस भी 90 से 95% बाहर आ चुके हैं। दे रिस्पॉन्ड फुली न्यूरोलॉजिकली, दे आर इन एवरी वेरी साउंड शेप। तो कमिंग बैक टू दिस, कि मैं प्रेशर पॉइंट बताऊंगा, मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट एक आध दिखाना चाहता हूं। ये एक बड़ा सिंपल सा एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो है इतना कारगर है कि अगर मैं आपको बताऊं कि पूरा जो हमारा न्यूरो सिस्टम है, इसमें जो मेन पॉइंट है ब्रेन के, वो जो थंब होते हैं इनके टिप्स पे है। आपके मैंने जो प्रेशर पॉइंट के बारे में बताया है उस पे बड़े क्लियरली बी से ब्रेन करके मार्क किया हुआ है। इसी तरह से पैर के भी जो बिग टो है, उसमें जो नेल के इमीडिएटली नीचे जो जगह होती है करीब 4-5 सेंटीमीटर, वो पॉइंट जो है वो आप अगर प्रेशर दें, तो प्रेशर पॉइंट अगर दें तो ब्रेन जो है आपका स्टिमुलेट होता है। साइनस पॉइंट फिंगर टिप्स पे होते हैं। इन साइनस पॉइंट्स को इस तरह घुमावदार प्रेशर अगर एज द क्लॉक गोज इस तरह प्रेशर दिया जाए तो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द ब्रेन इंक्रीजेज, एंड विद द इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा जाता है और पूरा रिजुविनेट हो जाता है ब्रेन। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हमने क्या करना है कि ये जो नाखून के नीचे वाली जो स्किन होती है, जो पतली स्किन दिखाई देती है सब उंगलियों के और अंगूठा, पैर में भी जितनी भी उंगलियां हैं उनके ये जगह जो है नाखून के बाहर, और जो बिग टो है उसमें भी नाखून के इधर उधर भी जो जगह है, प्लस ये पूरा अंगूठा, ये सारा न्यूरो सिस्टम का नेटवर्क है। अगर मैं इसको ऐसे करके, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, इसको मैं ऐसे करूं, इस तरह से करीब आधा मिनट में इसको ऐसे करता रहूं, पूरी उंगली के यहाँ नाखून का जहाँ स्किन शुरू होती है पतली, ऐसे ही इसमें मैं इसको पूरा इस तरह से ऊपर नीचे रोल करता रहूं, 15-20 बार इधर, 15-20 बार इधर, अच्छे मीडियम प्रेशर के साथ, बहुत जोर का भी नहीं। और इसको रोल करना है, इसको रगड़ना नहीं है, नहीं तो वो स्क्रैचेस डाल देगा, ये मेटलिक है। सिमिलरली बिग टो इज स्टिल मोर इफेक्टिव। बिग टो में आप इसको इस तरह से वो कर लें, इस तरह से वो मोटा होता है, और फिर इसको आप इस तरह से ऊपर नीचे रोल कर सकते हैं। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, इससे मैंने बताया कि हम ब्रेन पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, ये जिमी कहते हैं। इसमें जो ये रिंग है, इसको अगर मैं यहाँ रखूं तो इस तरह से हम प्रेशर, डीप प्रेशर देते हैं इधर और इधर, ये जो ब्रेन पॉइंट बताया। अब मैं और पॉइंट आपको बताऊंगा। यहां पर अगर मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है ठीक से, देयर आर 3 लाइन्स डाउन द लाइन, हाथ में 3 लाइनें होती हैं, और इसको हम दबाएंगे, ये वेकअप पॉइंट है, ऐसे ये वेकअप पॉइंट है, और पैरों में भी निशान लगा के बताया गया, K1 मैंने उस पर लिखा है, दैट इज वेकअप पॉइंट। उसको दबाएंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ये जो हमारे आईब्रोज हैं, आईब्रोज को हम इसको इस तरह से दबाते हैं, यूं पूरा कोई जगह छूटे नहीं। तो ये करने से यहां से यहां तक हम 3 बार अगर ऐसे दबा के जाएं तो आप अपने आप से बहुत हद तक बिना किसी दवाई के, ये स्ट्रेस बस्टर पॉइंट कहलाता है, आपका स्ट्रेस खत्म होगा, आपको बेहतर नींद आएगी और आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। तो आज के लिए इस बीमारी के लिए इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया है, और आपको अगर नहीं कुछ बात समझ आई है थोड़े टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो हमारा टेलीफोन नंबर भी आपके साथ शेयर किया गया है, आप उस पर क्लैरिफिकेशन फोन पे द्वारा ले सकते हैं। थैंक यू।